हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। सब। दिमाग को हल्का सा भी करंट लगेगा तो दिमाग का फंक्शन बिगड़ जाएगा, या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरह है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बल्ब का। जैसे बल्ब में हमेशा करंट आता रहे तो वो एक कांस्टेंट लाइट से जलता रहता है, पर वहीं अगर करंट में फ्लक्चुएशंस आ जाएं तो वो जलना कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कुछ इसी तरह है हमारा आज का टॉपिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बाद आप कभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम नहीं भूलेंगे। तो एपिलेप्सी समझते हैं पहले क्या होता है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स की वजह से बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं साइट ऑफ ओरिजिन पर, ब्रेन के किस पार्ट पे हो रहा है वो। आइए ब्रेन के अब डिफरेंट पार्ट सेरिब्रल के डिफरेंट लोब्स को ले लेते हैं, जिसके मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है एबनॉर्मल मूवमेंट को कंट्रोल करना। ऑक्सीपिटल का काम होता है विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन का। फ्रंटल लोब थिंकिंग, प्लानिंग, इमोशन में काम आता है। टेम्पोरल मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में काम आता है। वहीं पैराइटल मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड, स्लीपिंग, इसमें काम आता है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट डिस्टर्ब होगा तो उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स होंगे। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज। पहली है इडियोपैथेटिक, जिसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता। अगली है सिम्टोमेटिक, जिसके वेरिएबल कॉज हो सकते हैं जैसे ड्रग यूज, ट्रेमर, हेड इंजरी। एपिलेप्सिस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस कैरेक्टराइज्ड बाय सेरेब्रल डिसरिदीमिया, मतलब सेरेब्रल की जो एक नॉर्मल रिदम होती है वो बिगड़ जाती है, डिसरिदम हो जाती है, जिसके कारण कॉन्शियसनेस मूवमेंट या फिर हमारा नॉर्मल चलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अगर किसी को कॉन्शियसनेस है, कभी कभी वो इंसान कॉन्शियसनेस भी खो देता है उस कंडीशंस में। विद और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट, या तो बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं या तो अगर कॉन्शियसनेस चली गई तो बॉडी मूवमेंट्स भी चले जाएंगे। सेंसरी और साइकेट्रिक फिनोमिना, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो वो पागल से हो जाते हैं, यही साइकेट्रिक फिनोमिना है। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज में आता है इडियोपैथेटिक, नो स्पेसिफिक कॉज, सिम्टोमेटिक, वेरिएबल कॉज। आइए अब देखते हैं एपिलेप्सीज के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। जैसे है पार्शियल सीजर, ओनली अ पोर्शन ऑफ ब्रेन पार्ट ऑफ वन लोब और हेमिस्फीयर, मतलब इसमें ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व होगा या तो एक हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा। इसमें आता है हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन सीजर्स होते हैं और पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहता है, मतलब अपने होश में रहता है वो पूरा। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, सीपीएस, ये अराइज होता है एक पार्ट ऑफ ब्रेन से, यानी वन लोब ऑफ ब्रेन रेदर देन होल ब्रेन। The seizure affects pupil awareness and may cause them to lose consciousness. इसमें लोग अपनी कॉन्शियसनेस भी खो देते हैं। तो इन दोनों में यही रीजन है कि उसमें कॉन्शियसनेस रहती है सिंपल वाले में, और कॉम्प्लेक्स वाले में कॉन्शियसनेस चली जाती है। दूसरा हमारे पास आता है जनरलाइज्ड सीजर, मतलब इसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास है टोनिक क्लोनिक सीजर, ग्रैंड माल जिसको बोलते हैं, जिसमें एक इंसान अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और मसल टाइट हो जाती है और झटके मारने लगता है, यानी जर्किंग मूवमेंट्स है, मतलब एकदम से झटका मारना। अगला हमारे पास आता है एब्सेंट सीजर, ब्लैकआउट मतलब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और स्टेयर इनटू स्पेस फॉर अ फ्यू सेकंड। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उनको सामने कुछ नहीं दिखाई देता क्या है क्या नहीं। अगला आता है हमारे पास टॉनिक सीजर, एक काइनेटिक सीजर, इसमें इंसान अचानक से चलते चलते अपनी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो खो देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। आपने भेड़ देखी होंगी जो चलते चलते अचानक से गिर जाती हैं, कुछ उसी तरह का। अगला आता है हमारे मायोक्लोनिक सीजर, शॉक लाइक जर्क्स ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ अ मसल, मतलब इसमें पूरी होल बॉडी इन्वॉल्व होती है और वो झटके मारने लगती है। इन्फेंटाइल स्पैम, हाइपरकैरिथमिया सीजर और स्माश मेक मसल इन द आर्म लेग स्टिफ एंड बेंड द बेबी हेड। इसमें होता क्या है, अगर आप एक तरफ से किसी बच्चे का सर उठाएंगे तो उसके दूसरे साइड से उसके पैर उसी एंगल में अपने आप उठेंगे, इसीलिए इसको इन्फेंटाइल स्पैज्म बोलते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की एपिलेप्सीज हैं, इनको सही करने के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, उनको बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो इसको याद करने का तरीका है, अली ने डीओ लगाया, बेंजो उठाया, साइकिल उठाई और बार बार हैदहंत के पास गया। उसने न्यू स्टाइल बनाई फेना लगाकर और सक कर दिया। के बाद जो बार्बर के पास जो गया अली, उसने बोला ई क्या मिनी मिनी बाल कर दिए, ई क्या छोटे छोटे बाल कर दिए। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, डिऑक्सी बारबिटूरेट, बेंजोडाइजापीन्स, साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, बारबिटूरेट्स, हाइडेंटोइन, न्यूअर ड्रग्स, फिनाइल टायराजीन, सक्सिनामाइड, इम्यूनोसिटिल्बिन। आइए तो अब देखते हैं एंटीलेप्टिक ड्रग्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एग्जांपल है डिवलप्रोएक्स एंड वॉल्प्रोएट सोडियम। जिसको याद करने का तरीका है ला रे देवा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगली आती है हमारे पास डिऑक्सी बारबिटूरेट यानी प्रेमिडोन, और डीओ वही लगाते हैं जो प्रेमी लोग होते हैं, इसलिए याद करने का तरीका है डीओ से याद रखिए, प्रेमी लोग डीओ लगाते हैं।
अगली कैटेगरी आती है हमारे पास बेंजोडाइजेपिन, जिसको याद करने का तरीका पिछले वीडियो में बताया था। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ेम। याद करने का तरीका है लो दिया क्लोनाकोबा। इसके बाद आती है हमारे पास साइक्लिक गाबा एनालॉग, जिसका एग्जांपल है गाबापेंटीन और प्रेगाबेलिन। याद करने का तरीका है गाबापेंटीन, तो गाबापेंटीन हो गया और उसके बाद उसमें पी आता है, तो पी से प्रेगाबेलिन, इसलिए गाबा पी। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास बारबिटूरेट। बार्बर के पास जाना है, जाहिर सी बात है भीड़ लगी होगी, पहले फोन मिलाओ और नंबर लगा दो अपना। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास हाइडेंटोइन, एग्जाम्पल है फिनेंटोइन और फॉस्फेनेंटोइन। तो जब हाइडेंट के पास पहुंचा अली तो वो बोला फिर फॉस गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? के बाद आती है हमारे पास न्यूअर ड्रग्स में आते हैं टिगेबिन, विगेबेट्रिन, टोपिरामेट और लेवेट्रासेटम। याद करने का तरीका है टिया, विग या टोपी लें, क्योंकि टिया टकली थी। अगली हमारे पास कैटेगरी आती है फिनाइल टेराजीन, एग्जाम्पल है लेमोट्रेजीन। जब आपने देखा कि अली के बाल फेना लगा के काटे जा रहे हैं तो अब आप बहुत जोर जोर से हंसने लगे, यानी लमाओ। सक्सिनिमाइड में उसने सारे उसके बाल सक कर लिए थे इधर उधर के, इसलिए इथोसक्स। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास इम्नोसिटिलबिन, एग्जाम्पल है कार्बामेज़ेपिन, ऑक्साकार्बाजेपिन, एस्लीकार्बाजेपिन। याद करने का तरीका है जब उसने बाल छोटे छोटे कर दिए, मिनी बाल कर दिए, तो उसने बोला इनको असली करो, क्योंकि उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो करना। फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट फार्मेसी, बाकी बचे हुए बल भी निकाल दूंगा, ये भी मेरा एक फर्ज है। जहाँ डेली नए टॉपिक्स और क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ मजे में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शॉर्टकट फार्मेसी। थैंक यू फ्रेंड्स।